हमारे बीच में वरिष्ठ मंत्री श्री राकेश पठानिया जी, कांगड़ा चंबा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री किशन कपूर जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अर्जुन सिंह ठाकुर जी, इंदौरा की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रीता धीमान जी, हमारे बीच में पूर्व में मंत्री रहे श्री हरवंश राणा जी, पूर्व सांसद श्री कृपाल परमार जी, पूर्व विधायक श्री मनोहर दीवान जी, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री राजीव भारद्वाज जी, पार्टी के हमारे साथी श्री बलदेव ठाकुर जी, विशाल चौहान जी, स्मॉल सेविंग के हमारे वाइस चेयरमैन संजय गुलेरिया जी, मंडल के अध्यक्ष श्री उत्तम धीमान जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा मधुबाला जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री लक्ष्य ठाकुर जी, नर्मदा ठाकुर जी, जीवना ठाकुर जी, स्थानीय पंचायत की प्रधान रीता देवी जी, यहाँ उपस्थित डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा, एसपी कांगड़ा, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज एक बार फिर से ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में आना हुआ है। और शायद मैं कल में बहुत लंबे अरसे के बाद आना हुआ है। और अब की बात जब यहां आना हुआ तो भरपूर गर्मी है, इसलिए मंच पर बैठे सभी नेताओं से मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, जिन्होंने अपनी बात आपके बीच में कहनी थी, लेकिन आज इस गर्मी के कारण आप लोगों के बीच में अपनी बात नहीं कह पाए। इन्होंने रहम बख्शा है, जिसको हम बोल सकते हैं आप सब पर। लेकिन आने वाले समय में जब कभी फिर से आना होगा तो तब हमारे नेता आपके सामने अपनी बात भी कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबके बीच में आने पर जिस गर्मजोशी के साथ हमारा आपने अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि मेरी बात अधूरी रहेगी। इस 4.5 साल के सफर में हर कदम पर आप सबका जो सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, शुभकामनाएं मिली, हौसला मिला, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कहने के लिए 4.5 वर्ष का कार्यकाल का हम जिक्र करते हैं, लेकिन 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसे दौर में गुजरा जब हम घर में रहे, आप भी घर में रहे, मिलने की भी मनाही, हाथ मिलाने की भी मनाही, गले मिलने की भी मनाही।
मुंह पर मास्क लगा करके हमको चलना पड़ता रहा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इस हालात में जब कोविड का दौर समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, आज हजारों की संख्या में आज के इस कार्यक्रम में आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। और ये परिस्थिति अगर बनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें, एक तो कोविड के उस दौर से बाहर निकलने के लिए जो दिशा निर्देश प्रदेश और केंद्र सरकार ने आप सबको बताए, उसका आप लोगों ने पालन किया। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह श्रेय जाता है कि आज हजारों की संख्या में हम कार्यक्रम में बैठ करके सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जो वैक्सीन तैयार होकर के भारत के साइंटिस्ट ने की, वो वैक्सीन आपको बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट सबको यहां पर लगाने में सफल। आज अगर हम इस तरह से बैठे हैं, अगर वैक्सीन नहीं लगी होती तो शायद मुझे लगता कि यह परिस्थिति हमारे सामने नहीं। हालांकि वो कठिन परिस्थिति थी जब हमारे सामने वैक्सीन बना करके हमारे साइंटिस्ट ने, भारत के ही साइंटिस्ट ने तैयार की। बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करने के बाद रिकॉर्ड टाइम में तैयार की, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तय किया कि ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरे भारत के लोगों को लगाएंगे, क्योंकि जीवन से कीमती कोई चीज नहीं है, जिंदगी से महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं। इसलिए कहा कि जितना भी खर्च होगा हमारी सरकार वहन करेगी, केंद्र सरकार वहन करेगी, लेकिन पैसा नहीं लिया जाएगा। और लोगों से एक ही निवेदन किया कि आप वैक्सीन लगाएं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगाने की बात कही तो बहुत सारे हमारे विपक्ष के नेताओं ने प्रश्न खड़े करने की कोशिश की, और दुर्भाग्य है इस देश का, इतने बड़े संकट के दौरान भी राजनीति करने में कुछ लोग पीछे नहीं थे। प्रयास किया कि ये वैक्सीन ना लगाएं लोग, कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है, और कहा कि ये वैक्सीन जो है अभी तक इसकी